स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लास्ट वीडियो मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस की ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है वहां पे इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेड करते हैं और वहां पे रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं। ये सब चीजें अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आएंगे कि आप कैसे रिटेलर के ट्रैप से बच के उनके साथ ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों ट्रेंड लाइन बेस्ट स्ट्रेटेजी जो इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं और वहां पे कैसे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। ये सब चीजें आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ ट्रेंड लाइन होती क्या है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को पढ़ते कैसे हैं, ट्रेंड लाइन बनती कैसे मार्केट में, और फिर बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब भी ट्रेंड लाइन का कोई सेटअप बनता है तो जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस उस ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करते हैं वो बताऊंगा, और आप कैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ उसमें एंटर करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अपना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज ट्रेंड लाइन। ठीक है, पेन और कॉपी लेके नोट्स बना लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके, बट अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको चीजें याद रहेंगी और आप बाद में भी इन चीजों को देख सकते हैं। तो देखो ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है। मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है पर मार्केट वापस नीचे आ रहा है, मार्केट वापस नीचे आ रहा है, मार्केट वापस नीचे आ रहा है, और अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे मार्केट एक जोन से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और वो जोन अगर आप हॉरिजॉन्टली देखते हो, ठीक है, यहाँ पे किसी न किसी एंगल पे होता है। ठीक है, अब वो एंगल इतना भी हो सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से वो एंगल इतना भी हो सकता है, वो एंगल इतना भी हो सकता है। मतलब मार्केट ऐसे भी ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है ट्रेंड लाइन पे, मार्केट इस लेवल पे भी हो सकता है, ऐसे मार्केट इस लेवल पे भी हो सकता है, मार्केट ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि जब भी मार्केट किसी एंगल पे सपोर्ट ले रहा है बार बार एक ही सपोर्ट जोन से, वहां पे जो मार्केट बनता है तो उसको बोलते हैं सपोर्ट को हम ट्रेंड लाइन। ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता, ठीक है, तो इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ऊपर की साइड में अगर आप देखते हो तो ऊपर की साइड में कहीं ना कहीं इसी एंगल के साथ मार्केट कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस लेके आ रहा बार बार। ठीक है, इस लेवल पे तो देखो यहाँ पे मार्केट में सेलर्स पे हैं, इस लेवल पे सेलर, तो इस एंगल पे ऊपर सेलर्स बैठे हैं, इस एंगल पे नीचे बायर्स बैठे हैं। तो जब मार्केट को एक रेंज में ट्रेड कराते हैं इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मार्केट को चलाने वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं, आप जानते हो, तो जब ये एंगल पे किसी एंगल पे, ठीक है, किसी एंगल पे अगर इसको एक रेंज में ट्रेड कराते हैं, वो अप ट्रेंड भी हो सकता है, वो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, उसे ही हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक, जहां से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है। अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बोलेंगे, अगर सपोर्ट ले रहा है तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोलेंगे। समझ गए? तो ट्रेंड लाइन क्या होती है आपको समझ में आ गया। अब इसको रीड कैसे करते हैं। ठीक है, इसको रीड करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखनी है, अगर आप इसको रीड करते हो तो इसको रीड करने के लिए आपको देखना है कि मार्केट ऐसे हॉरिजॉन्टल तो नहीं है बिल्कुल ही। ठीक है, अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो ये तो एक साइडवेज मार्केट हो गया। अब साइडवेज मार्केट ही थोड़े से एंगल पे शिफ्ट हो गया तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट। ठीक है, जब अब ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करें हम, सवाल ये भी आता है। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। अब आप ये यहाँ पे एक चीज देखो, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड है तो हर बार सीविंग हाई को, जो हायर हाई मार्केट ने बनाया उसको ब्रेक कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, और नीचे प्रीवियस हायर लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा, उससे पहले मार्केट रिवर्स हो रहा है अप साइड में। सेकंड यही सेम चीज है अगर आप डाउन ट्रेंड में देखते हो, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जो लोअर लो मार्केट बना रहा है उसको मार्केट हर बार ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और जो मार्केट ने लोअर हाई बनाया उसको मार्केट ब्रेक नहीं करता। समझ रहे हो, यहाँ पे मार्केट हायर हाई को ब्रेक कर रहा है अप ट्रेंड में, ठीक है, आप देख सकते हो, और डाउन ट्रेंड में लोअर लो को ब्रेक कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, मार्केट में आपको जो ये स्विंग लो और बने हैं और ऊपर जो स्विंग हाई बने हैं, ठीक है, इनको आपको मिलाना है। तो देखो जब भी अगर आप एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हो तो एक जोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैरेलल चैनल का यूज करेंगे, लाइन का भी यूज कर सकते हो, पर अगर आप पैरेलल चैनल का यूज करेंगे तो यहाँ पे इनके स्विंग लोस को मिलाने की कोशिश करोगे। ठीक है, जब आप इनके स्विंग लोस को मिलाओगे तो ऐसे एक मार्केट में आपको लगेगा कि मार्केट में एक सपोर्ट है, बट वो सपोर्ट एक एंगल पे है। मार्केट नीचे आता तो ये तो सपोर्ट होता, बट यहाँ पे तो मार्केट आ रहा है तो मान लीजिए यहाँ तो सपोर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे मार्केट सपोर्ट तो ले रहा है बट एक एंगल पे सपोर्ट ले रहा है, इसलिए हम इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले हायर लो को मैं अब मिलाया तो अब हमें नीचे का सपोर्ट मिल गया,
अगर हम हाई राइज को मिलाएंगे यहाँ पे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको एक ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जब मार्केट में आपने दोनों मिलाया, लाइव चार्ट में भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ ले चल करके कैसे ड्रॉ करना है। ठीक, लेकिन अगर आप हाई राइज को यहाँ पे मिलाते तो ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, नीचे आपको एक सपोर्ट मिल के आ गया। सेम चीज अगर आप इसमें डाउन ट्रेंड में लोअर हाइस को मिलाओगे तो ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस आएगा, और अगर लोअर लो को मिलाओगे तो नीचे आपको एक सपोर्ट आएगा। समझ गए? इसमें अब देखो आपको क्या होता है, जब मार्केट साइडवेज होता है, मार्केट ये भी साइडवेज ही है, जो मार्केट में मैंने आपको साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजी बताए थे इंस्टीट्यूशंस की, उसको जाकर अगर आप देखोगे तो आपको यह क्लियर हो जाएगा, मार्केट ये भी साइडवेज है, मार्केट ये भी साइडवेज है, मार्केट ये भी साइडवेज है। ठीक है, फर्क कितना है, ये नीचे एक रेंज में है, ठीक है, ये साइडवेज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट स्लो एंड स्टेटिक ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मार्केट एक रेंज में, मतलब हायर पॉइंट भी सेम लेवल पे है, लोअर पॉइंट जो है मार्केट के वो भी सेम लेवल पे है, यानी स्विंग हाई और स्विंग जो रेंज में होता है मार्केट उसमें सेम पॉइंट पे होते हैं लगभग। ठीक है, इसमें आपको हर बार आपका हायर हाई मार्केट में, यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा है, लेकिन एक रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, पैरेलल चैनल में मार्केट मूव कर रहा है। ठीक, ऊपर ये रेजिस्टेंस हो गया और नीचे ये आपका सपोर्ट होगा इसमें। अब इसको बात आती है कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ट्रेड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेड करना, बाद में पहले इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको साइडवेज वाले मार्केट बेस्ट स्ट्रेटेजी बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था जब भी मार्केट कहीं रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो अक्यूमुलेशन जोन हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो, ठीक है, जहाँ भी मार्केट साइडवेज ट्रेड कर रहा है वहाँ पे आप ये समझ लो कि वहाँ पे रिटेलर्स को बहुत अच्छे लेवल पे फंसाया जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट में हमेशा मार्केट जब से ज़्यादा मार्केट साइडवेज होता है उसी टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। तो ये क्या करते हैं लोग, जैसे माना कि हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, हम ट्रेंड लाइन को लेके चलते हैं। देखो मार्केट में क्या हो रहा है, हर स्विंग हाई का ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हर हाई का ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही ब्रेक हो रहा है हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बॉस हो रहा है, ब्रेकआउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, एंट्री कर रहे हैं सब रिटेलर्स, यहाँ पे दड़ा आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, हर बार ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, हर बार एंट्री कर रहे हैं, हर बार एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ रही है, यहाँ से मार्केट इस जोन से बाइंग जोन आ रहा है, तो यहाँ पे लोग जैसे बाइंग जोन आएगा मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनेगी कि मार्केट ऊपर से नीचे आया और इसको नीचे ब्रेकआउट दिखाएगा आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लोग सेल कर, रिटेलर सेल करने की सोचेंगे। ठीक है, आप क्या करते हो खुद ही सोच लो कि आप क्या करते हो। अगर आप जो करते हो वैसे ही अगर इंस्टीट्यूशंस करेंगे तो 93-95% ट्रेडर्स को वो लॉस मेकिंग कैसे रखेंगे, और जब रिटेलर्स को लॉस होगा तभी तो इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे इनकी साइकोलॉजी, सारा गेम ये माइंडसेट का है, यहाँ पे इनकी साइकोलॉजी समझो। तो ये सब पागल बनाने के काम है। यहाँ पे आप देखो इंस्टीट्यूशंस का फायदा कैसे होता है, यानी कि हमारी जेब से ये आप धीरे धीरे ये चीज़ों का प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे सिचुएशन बनाएंगे मार्केट में। यहाँ से क्या लग रहा है, ट्रैप दोनों साइड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम को क्या लग रहा है, हर बार ऊपर जाएगा, हर बार ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है, हर बार यार जा रहा है, हर बार जा रहा है, तो मार्केट में बाइंग साइड की साइड में रिटेलर्स ज़्यादा एंटर करेंगे। ठीक है, और रिटेलर्स जहाँ मैक्सिमम काम कर साइड में जाते हैं उसी के विपरीत मार्केट चलता है, इंस्टीट्यूशन उसके विपरीत ले जाते हैं। जब इंस्टीट्यूशन विपरीत ले जाते हैं तो रिटेलर्स का लॉस हो जाता है और उनका प्रॉफिट हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको एंट्री और टारगेट कैसे सेट करना है। मैं यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये हमारा मार्केट का नीचे की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, मार्केट पता नहीं कितनी स्विंग आई, कितनी स्विंग लो, यहाँ बनाते हुए ऊपर जा रहा है। हम बात करते हैं इस लेवल पे, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया डाउन साइड में। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा दोस्तों, यहाँ पे रिटेलर्स क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो अगर यहाँ पे रिटेलर्स एंट्री कर रहे हैं तो मुझे ये एक चीज बताओ, क्या रिटेलर्स को एंट्री करते हैं उनको प्रॉफिट करने देंगे? ठीक है, ब्रेकआउट पे एंट्री कर दी। फिर मार्केट में आप सब जानते हैं कि रिटेलर्स को एक चीज और सिखाई जाती है कि यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करने आएगा, इसको रिटेस्ट पे आपको एंट्री करनी है। चलो साहब, रिटेस्ट पे भी एंट्री कर ली। ठीक है, या इस लेवल पे भी एंट्री कर ली रिटेलर्स ने, यहाँ पे कर ली। जो ज्यादा ही उत्साहित और ज्यादा ही प्रॉफिट के पैसेंस नहीं होता है ना, प्रॉफिट लेना होता है, वो यही एंट्री कर ली। फिर थोड़े दिन बाद उनको समझ में आता है कि नहीं, ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी होती, रिटेस्ट पे एंट्री करनी होती है। तो जो लोग थोड़ा सा समझदार हुए उनको रिटेस्ट पे एंट्री करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उनसे और थोड़े समझदार रिटेलर्स होते हैं, समझना मेरी बात को, इनको नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ या इस लेवल का नीचे है ना, सिंह लोग जो बनाया, उसके बाद वो एंट्री करते हैं। तो तीनों चारों तरफ से जो
हर स्टेज पे होता है लर्निंग का। नए नए आए वो यहीं पे एंट्री करें, थोड़े समझदार हुए रीटेस्ट पे एंट्री करें, थोड़े और समझदार हुए नहीं इसका ब्रेकआउट होने पे एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबको यहाँ पे करेंगे टारगेट फंसाएंगे। अब कैसे फंसाएंगे, यहाँ पे इनका टारगेट था कि रिटेलर्स फंस के, अब उनको पता है कि रिटेलर सारे आ चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, मार्केट को अपने हिसाब से चलाएंगे, और वो उनका हिसाब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा नीचे एक साइड में, ठीक है, तो लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री कर ली। अब यहाँ पे रिटेलर्स को एंट्री करने के बाद मार्केट को लोग ऊपर लेके जाएंगे, मार्केट को वापस ऊपर ले जाएंगे, सबका एसएल यहाँ पे होगा, मार्केट में यहाँ सबका एसएल लेगा, और उसके बाद मार्केट को एक्चुअल मूव करवाएंगे। ठीक है, अब देखो एक्चुअल बात, यहाँ पे जो सेलिंग साइड में रिटेलर्स आए थे तीनों जगह वो फंस गए। हर स्विंग हाई के ऊपर जो रिटेलर्स एंटर कर रहे थे वो फंस गए। हाँ, नीचे जिन्होंने किया तो वो तो मान लो प्रॉफिट बुक कर ली, जब भी तो 7% 5% रिटेलर्स प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो जो ऊपर यहाँ पे स्विंग हाई पे वो लिया होगा एंट्री, वो तो फंस गया, यहाँ पे लिया वो तो फंस गया, और यहाँ पे जो सेलर्स थे वो फंस गए, यहाँ पे जो बायर्स थे वो फंस गए। यानी कि यहाँ पे बायर्स फंस गए, ठीक है, बायर्स को ट्रैप किया और यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, और एक्चुअल मूव। फिर आप क्या सोचते हो यार, मार्केट में एनालिसिस तो मैंने सही किया था, और मेरा स्टॉप लॉस लेके मार्केट कैसे जा सकता है। ये कारण है, आप सबके साथ अगर ये चीज़ नहीं हुई है तो मेरी गारंटी है कि यार मार्केट हमारा स्टॉप लॉस लेता है तुरंत ऊपर चल जाता है। इसका कारण यही है, हमें पेशेंस नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा, हमारे माइंडसेट को ऐसे डेवलप करना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम सामने वाले की जेब से पैसा कैसे निकालें, और मैक्सिमम लोग जो कर रहे हैं उससे हट के करना स्टार्ट करो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू कर दोगे। अब इसका लाइव एग्जांपल चार्ट में दिखा देता हूं आपको। देखो सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन कैसे हो, देखो ऊपर हम मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और नीचे मार्केट सपोर्ट लेगा, मार्केट ऐसे मूव करता है। ठीक है, ये देख लो। दूसरा अगर आप देखोगे नीचे डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे मूव करता है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था। देखो यहाँ पे मैं आपको चीज बता रहा हूँ, जो मैंने आपको चार्ट लिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ट क्या था, यहाँ पे चार्ट था मार्केट अब ट्रेंड में था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट पे जो इन लोगों ने एंट्री ली उनका एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो एंट्री ली उनका एसएल भी यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इन्होंने एंट्री लेंगे इनका एसएल यहाँ पे होगा, और मार्केट यहाँ से देखो रिवर्स होता है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट पे एंट्री करवाया सेलर्स को, फिर रिटेस्ट के बाद सेलर्स को यहाँ पे देखो ब्रेकआउट करके और फिर एंट्री करवाया, और फिर मार्केट ऊपर गया, सबका एसएल लिया यहाँ पे देखो, और उसके बाद मार्केट एक्चुअल डायरेक्शन में हुआ। आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सामने है वो देख लो एक बार। देखो ब्रेक, आपको ध्यान रखना, ब्रेक प्रीवियस स्विंग देन रिटेस्ट नेवर ट्रेड, यानी कि डायरेक्टली आपको कभी भी जैसे ब्रेक करें रिटेस्ट पे आपको एंटर नहीं करनी है, मैंने आपको बता दिया हर एक। ठीक है, सेकंड पुल बैक पे आपको जैसे ये पुल बैक आया, फर्स्ट रिटेस्ट और ये पुल बैक आया जिसमें इनको ट्रैप किया, अब यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशंस देखना है, इंस्टीट्यूशन कैंडल, और यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। ठीक है, ऐसा आपका ऊपर रहेगा, और उसके बाद आप देख सकते हो लाइव चार्ट में आपके सामने क्या वो है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको निफ्टी 50 चार्ट पे या फिर बीटीसी के चार्ट पे ले जाकर भी ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल लाइव टेस्ट करेंगे, क्या रिजल्ट रहता है वो देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लर्निंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।